हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के नामक पाठ से लिया गया है। ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए जो कि ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर की लाइट के जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है, लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है, इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, अर्थात हम कह सकते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डॉस। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंडोज। विंडोज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पास्कल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब यूनिक्स, एमएस डॉज, विंडोज 95 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पास्कल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह कंप्यूटर पर चल नहीं सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिक्स के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 9 है, यूनिक्स के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैक। मैक एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एप्पल से बने ही प्रोडक्ट पर रन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से रट के जाइए, एग्जाम्स में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ मोबाइल एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज़ मोबाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर iOS भी है, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, iOS और विंडोज़ मोबाइल ये दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, MS डोज निम्न में से किसका उदाहरण है? MS डोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो MS डोज CUI का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? CUI। अब नेक्स्ट, GUI का पूर्ण रूप है। GUI का पूर्ण रूप है, तो GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण रूप है। अब नेक्स्ट, GUI का प्रयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। GUI का प्रयोग डैश 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 के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी इज दैट आंसर, मानव और मशीन। GUI का प्रयोग मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। अब नेक्स्ट, उबंटू एक आधारित सॉफ्टवेयर है। उबंटू डॉट 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 एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज दैट आंसर, उबंटू एक लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू का प्राइमरी संस्करण है। उबंटू का प्राइमरी संस्करण है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जीनोम। क्या है? जीनोम। अब नेक्स्ट, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का सी इज द राइट आंसर, स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आइकन। आइकन एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिस्टम सेटिंग आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहे जाते हैं। तो 20 का वी नंबर इज द राइट आंसर, ट्रेस। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स ट्रेस कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट 21 है, मेन्यू बार पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें कहा जाता है। मेन्यू पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकन होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहते हैं? विंडो के सबसे ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो विंडो के सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 कंट्रोल बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए 24 क्या है? किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैक्सिमाइज। अधिक करने के लिए मैक्सिमाइज और कम करने के लिए मिनिमाइज बटन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउस एंड टच पैड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर माउस से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलना है तो सिस्टम सेटिंग का किस विकल्प को चयन किया जाता है? माउस एंड टच पैड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द अपीयरेंस सेटिंग पर क्लिक किया जाता है। अब नेक्स्ट, उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए
किस आइकन पर क्लिक किया जाता है? तो उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए उबंटू सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, डैश 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 सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होता है। डैश 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 सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फाइलें फाइलें सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती हैं। अब नेक्स्ट, 29 क्वेश्चन है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्यूमेंट नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट नाम। डॉक्यूमेंट नेम, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम डॉक्यूमेंट नाम कहते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे हम फाइल ओनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे हम फाइल ओनर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न फाइलों को किसके नाम से पहचाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सटेंशन के माध्यम से पहचाना जाता है। अब नेक्स्ट, .odf निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन है? .odf निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइटर फाइल .odf का निम्न एक्सटेंशन है। फाइलों को संग्रहीत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइलों को संग्रहीत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फाइलों को संग्रहीत करने के लिए फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, किसी फाइल फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है? किसी फाइल फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है? 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या शिफ्ट के साथ यदि डिलीट का हम यूज करते हैं तो किसी भी फाइल फोल्डर को शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट। किसी फाइल फोल्डर को शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किसी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए माउस द्वारा राइट क्लिक करके किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेक लिंक का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सही है। क्या है? सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इज द सही। कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गलत है, नहीं करता है। अब नेक्स्ट, एक जैसे कार्य को एक समूह में संकलित करना मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक जैसे कार्य को एक समूह में संकलित करना मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है। तो ये हमारा गलत है। क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, हमारा 39 क्वेश्चन है, लाइनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही है। अब नेक्स्ट, यूनिक्स मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 40, यूनिक्स मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये गलत है। यूनिक्स एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सही है। क्या है? यूनिक्स के मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। MS विंडोज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 41 का ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग iPad डिवाइस पर नहीं किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग iPad डिवाइस पर किया जा सकता है। ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का सबसे प्रचलित उदाहरण है? डास कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का सबसे प्रचलित उदाहरण है, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उबंटू कार्यालय आदि के लिए लिब्रे ऑफिस का समर्थन नहीं करता। उबंटू कार्यालय आदि के लिए लिब्रे ऑफिस का समर्थन नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उबंटू कार्यालय आदि के लिए लिब्रे ऑफिस का समर्थन करता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ट्रिपल सी के लिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको याद करिए और अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। ट्रिपल सी कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। अगर इस तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।